40 जेंट्स को भेज के और 10 लेडीज को अचानक भेज के हथियार के साथ हम लोग को डराया धमकाया जा रहा है। मेरे पति बॉर्डर में ड्यूटी कर रहे हैं, अभी हम लोग बच्चा लेके सास ससुर देवर 2 है, ननद है 1, और हम लोग ऐसे रात भर ऐसे जगना पड़ेगा कंटिन्यू। हम लोग 1 सप्ताह से इसी 1-2 सप्ताह से इसी जग रहे हैं। आपके द्वारा बोला जा रहा है कि निशा भगत ने ग्रामीण एसपी को कॉल किया था। थाना भी जाते हम लोग एप्लीकेशन लेके, हम लोग एप्लीकेशन भी नहीं लेता, मतलब बोलता है कि उठा के तुम लोग को फेंक देंगे। ग्रामीण एसपी और एसएसपी को एप्लीकेशन अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। रात का 12 बज रहा है, बच्चा लेके अब हम लोग जमीन के चक्कर बचाने के चक्कर में हम लोग रात भर यहाँ जाग रहे हैं। और जो सरना समिति का अध्यक्ष है अजय तिर्की, उनको आदिवासी का दुख दर्द को समझना चाहिए, तो वो मुसलमानों को मतलब मदद कर रहा है, हम लोग का कोई मदद नहीं कर रहा है। नमस्कार, जोहार, मैं शिवम कुमार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। इस वक्त हमारी मौजूदगी होसिर गांव में है। आपको बता दें कि यह गांव नगड़ी के बगल में रहता है और मेरे पीछे आप जो भीड़ देखते होंगे, ये आप सोच रहे होंगे यह भीड़ एक फरसा लिए हुए क्यों खड़े है। तो आपको हम कारण बताते हैं। कारण ये है कि यहाँ पर 2 गोतिया का यहाँ पर जमीन था और एक गोतिया ने जमीन जो है वो बेच दिया था और दूसरा गोतिया जो है यहाँ पर रहन पोषण के लिए यहाँ पर रहना चाहता था, उन्होंने जमीन बेचने से साफ इनकार कर दिया था। ऐसे में लोगों को लगातार दलालों के द्वारा डराया और धमकाया जाता था और लोगों को कहा जाता था कि अगर तुम जमीन नहीं बेचोगे तो हम यहाँ पर आके जेसीबी के द्वारा जो ये घर बना रहे हो उसको तोड़ लिया जाएगा। ऐसे में लगातार ये जो आपको परिजन दिखते होंगे, यहाँ पर लोग दिखते होंगे, ग्रामीण दिखते होंगे, वो घर को बनाने के लिए तत्पर यहाँ पे कोशिश करते थे और लगातार इस घर को आप देख सकते हैं कि ये घर आपको दिखाई पड़ता होगा, थोड़ा दिखाएंगे कैमरामैन। ये जो घर आपको दिखाई पड़ता होगा, इसको लगातार जो है ढलाई करने की कोशिश जो है वो की जाती थी और लगातार यहाँ पे कुछ दलालों के द्वारा दखल यहाँ पे दिया जाता था, जेसीबी लाया जाता था, कुछ लोग यहाँ पर आते थे। ऐसे में कुछ लोग यहाँ पर आके इन लोगों को, ये आप देख रहे हैं, ये जो ग्रामीण लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हें जो है डराया और धमकाया जाता था। ऐसे में आज विवश होकर आप देख रहे हैं, ये 12 बजे का आज टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है और ये जो लोग हैं ये डेरे शहर में है। ऐसे में इन्होंने हमें कॉल किया था और बुलाया था कि भैया आ जाइए। ऐसे में हम यहाँ पर आते हैं और इनकी बातें सुनते हैं और क्या कुछ पूरी बात है, आइए हम आपको सुनाते हैं। तो जमीन में भूमाफिया लोग ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि मतलब क्या बोले कि हम लोग जमीन को बेचना चाह रहे हैं। अजय तिर्की भी मतलब आदमी 40 जेंट्स को भेज के और 10 लेडीज को अचानक भेज के हथियार के साथ हम लोग को डराया धमकाया जा रहा है। मतलब उन लोगों का कहना है कि तुम लोग जमीन को बेचो, कॉम्प्रोमाइज करो और यहाँ से चले जाओ। हम लोग क्यों जमीन अपना बेचेंगे, अपना खतियानी जमीन? मतलब उन लोग का कहना है कि तुम लोग जमीन बेचो और यहाँ से चले जाओ। तो हम लोग का कहना है कि हम लोग का पूर्वजों से करते आ रही जमीन को, तो हम लोग को बेचना नहीं है। अभी रात का 12 बज रहा है, बच्चा लेके अब हम लोग जमीन के चक्कर बचाने के चक्कर में हम लोग रात भर यहाँ जाग रहे हैं। और जो सरना समिति का अध्यक्ष है अजय तिर्की, उनको आदिवासी का दुख दर्द को समझना चाहिए, तो वो मुसलमानों को मतलब मदद कर रहा है, हम लोग का कोई मदद नहीं कर रहा है। मेरे पति बॉर्डर में ड्यूटी कर रहे हैं, अभी हम लोग बच्चा लेके सास ससुर देवर 2 है, ननद है 1, और हम लोग ऐसे रात भर ऐसे जगना पड़ेगा कंटिन्यू। हम लोग 1 सप्ताह से इसी 1-2 सप्ताह से इसी जग रहे हैं। तो हम लोग यही सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग को भी न्याय मिलना चाहिए। हम लोग को जमीन उमीन नहीं बेचना है। आने वाला पीढ़ी को हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे कि हम लोग अपना दिन में हम लोग जमीन उमीन बेच दिए। कितना डर है, जिस तरह से लगातार जो डरे और सहमे हैं, रात में भी जग रहे हैं लगातार, जिस तरह से आपने बताया 1 हफ्ते से जग रहे हैं अपनी जमीन के ऊपर। डर इस चीज का रहता है ना कि हम लोग रहते हैं, 5-6 आदमी रहते हैं और अचानक दल लेके अगला। पिछले दिनों भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ भैया, पिछले दिन भी ऐसे ही हुआ था। अब हम लोग रहते हैं 6-7 आदमी, अचानक अगला पक्ष दल बना के लेके आएगा, 40-50 आदमी लेके आएगा, 10-20 औरत लेके आ जाएगा हथियार के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे अचानक से? सरकार को ये चीज समझना चाहिए ना। कौन चीज का वो सरना समिति का अध्यक्ष बनाए हैं उनको, जब आदिवासी का जमीन का कोई रक्षा ही नहीं कर रहे? तो क्या मांगे? मांग ये है कि हम लोग को जमीन नहीं बेचना है, जमीन नहीं बेच, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। आप एक फौजी की पत्नी है, आप एक आदिवासी हैं और इस तरह से रो रही हैं, क्या शोभा देता है क्या? शोभा, ये चीज सरकार को समझना चाहिए ना कि मतलब कि एक आदिवासी का जमीन को किस तरह बचाना है। तो उन लोग को कहना है कि नहीं, तुम लोग जमीन बेचो और यहाँ से चले जाओ। क्यों बेचेंगे हम लोग जमीन? यहाँ हम लोग का पूर्वज करते आ रहा है, उस जमीन को हम लोग मतलब उन लोग हम लोग के लिए बचाए। और हम लोग पहले थाना गए थे, आप सीओ अधिकारी से मिले थे क्या? सीओ अधिकारी से भी मिल चुके हैं,
थाना भी जाते हम लोग एप्लीकेशन लेके, हम लोग एप्लीकेशन भी नहीं लेता, मतलब बोलता है कि उठा के तुम लोग को फेंक देंगे, तुम लोग कुछ भी हो हम लोग जिम्मा नहीं लेंगे, ऐसा बोलता है थाना। अब जब थाना मतलब प्रशासन ऐसा करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? आप आदिवासी हैं हम आदिवासी और हैं। आदिवासी ही सरकार है। ऐसे में आदिवासी आपकी जमीन अगर सुरक्षित नहीं है तो यहाँ पर कौन सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। आदिवासी मुसलमान को मतलब गैर आदिवासियों को सपोर्ट कर रहा है, हम लोग को कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। अजय तिर्की जो है हमेशा से आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासी हित की बात। वो तो अजय तिर्की तो मिशनरी है, वो बस मतलब गैर आदिवासी को सपोर्ट ही नहीं करता, गैर गैर मतलब आदिवासी को सपोर्ट करता है वो। मतलब इनका मतलब माया दया रहता तो वो मतलब आदिवासियों के सोचता ना कि हम लोग मतलब उन लोग को मतलब मदद करना है, ना कि मतलब उन लोग को जमीन को बेचे, डराए धमकाए। आज अचानक से 40 आदमी और 20 औरत लेके पहुंच गया, जेसीबी भी लेके आ गया, बोल रहा है कि जेसीबी वाला को कि 50,000 दे रहे हैं, तुम जाओ उन लोग का घर धंसा दो। ऐसा हम लोग मेहनत करके हम लोग घर खड़ा किए हैं। यहाँ जो काम करने आता था उन लोग को भी कोई काम करने नहीं आने देता था, हम लोग खुद से खड़ा किए हैं, सुबह शाम दिन रात लगा के। ये रसीद है, ये वर्षों से हम लोग काटते आ रहे हैं। किसके नाम पे जमीन है? भौसी उरा के नाम से। कौन हुए आपके? मेरा परदादा। वंशावली भी है हम लोग का। और हम लोग 2020 से ग्रामीण एसपी और एसएसपी को एप्लीकेशन अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। और दलाल सब घर को केस बना भी चल रहा था, खारिज भी किया गया। कौन सा पेपर है, थोड़ा दिखाइएगा। हाई कोर्ट में लोग केस कर दिया है और पिटीशन डाला था घर बनाने के लिए, रोकने के लिए। मतलब जब घर बनाते थे तब रोक दिया जाता था जी, उसी के लिए, रोकने के लिए पिटीशन डाला था। और थाना वाला बिना ये पेपर है, थोड़ा दिखाइएगा। थाना वाला बिना स्टे ऑर्डर का आते हैं और मना करते हैं कि मकान मत बनाओ। ये खारिज भी हो गया है, पिटीशन डाला था वो। ये खारिज किया हुआ पेपर है ना? जी। थोड़ा सीधा करिए ना, उल्टा है, ये उल्टा है थोड़ा। पहले ठीक था, इसको ऊपर करिए, इसको ऊपर करिए। ये खारिज हुआ पेपर है ना? जी जी। इसके बाद सीओ से क्या मिले हैं आप लोग? जी, 2 बार हम लोग को बुलाया गया, जांच पड़ताल किया और उसके बाद नहीं बुलाया गया। आज आप लोग कैसे पता चला कि अजय तिर्की जो है वो आ जाने वाला है, आप लोग घर तोड़ने वाला है? आज हम लोग को कोई अगल बगल का ही बताया कि अजय तिर्की और अन्य अपराधी लोग मिलके हम लोग का पसीना करके हम लोग घर बनाए हैं, उसको तोड़ने के लिए जेसीबी द्वारा आ रहे हैं। जी जी। कौन सा अंचल पड़ता है आप लोगों का? कांके अंचल। कांके अंचल में आप गए थे? जी। सीओ अधिकारी से बात हुई थी? जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम ही लोग का जमीन है। उन्होंने कहा कि आप ही लोग का जमीन है। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि आप भी आदिवासी समाज से आते हैं, आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं अजय तिर्की वो भी आदिवासी समिति के अध्यक्ष है, तो आखिर वो क्यों लूटना चाह रहे हैं आदिवासी को? वो आदिवासी के नाम से जमीन हड़पना चाहते हैं। वो ऐसा आदिवासी नेता नहीं है, वो एक क्रिस्तान है। वे केवल आदिवासियों का ही जमीन को मुसलमानों के साथ मिली भगत करके जमीन को लूटना चाहता है। या थोक ऐसा नेता बेचने की कोशिश की जा रही है, थोक पे भाव की ना? जी। परिचय बताइए ना। मेरा नाम अग्नूर हुआ। कौन है आप? इस परदादा है आपके यहाँ के? जी। मालिक के परपोता है। आपके द्वारा बोला जा रहा है कि निशा भगत ने ग्रामीण एसपी को कॉल किया था। हाँ, हम लोग के माध्यम हम लोग को वो अच्छा मदद भी कर रही है। निशा भगत हम लोग को हर जगह वो आदिवासी समाज को सहयोग भी कर रही है। जहाँ भी कहते हैं वो एकदम डट के यहाँ पर खड़ा रहती है। आला अधिकारी, उच्च अधिकारी से क्या मांगे हैं आपके? क्या मांगे हैं उच्च अधिकारियों से? उच्च अधिकारी से हम लोग मांगे हैं, न्याय मांगे हैं कि हम लोग को न्याय मिल जाए।